और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले, मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहां पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की, राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया। उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा, इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था, और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहां है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे ही सरोवर में गए अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि, और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो पर आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा कर इस सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले, मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए और बोले अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी, श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा, ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी, और हमें लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे ही चलते हैं। राधा रमन जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को मत आने दीजिएगा। ईर्ष्या,
किसी की अच्छाई के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के वैभव के प्रति कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। और एक बात बताऊं बंधुओं, भजन का प्रमाण दुनिया को बताने के लिए हम तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, धोती पहनते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भक्त हैं। पर खुद से पूछिए, आप भक्त हो? खुद को प्रमाण देने के लिए एक ही उपाय है, जिस दिन ईर्ष्या चित्त से नष्ट हो जाए, समझ जाना कि अब ठाकुर जी ने आपको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कथा से बाहर निकलते किसी को देख करके मन में आता है, बड़ा इतरा रहा है, तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता थोड़ी कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसकी कमाई कम होनी चाहिए, इसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कम होना चाहिए। ये सब ईर्ष्या के दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका भजन रत्ती भर भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काम बढ़ रहा है चित्त में, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, आदि आदि सब भावनाएं बढ़ रही हैं। सबकी मूल जड़ ईर्ष्या ही है। अगर ईर्ष्या चित्त में है तो सब बढ़ेंगे, और ईर्ष्या निकल गई तो सब घट जाएंगे। ईर्ष्या दोष को मत बढ़ने दीजिए चित्त में। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्।